आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। राइस मिल के मालिक से डरा धमकाकर रकम का मुतालबा करने वाले 5 नकली रिपोर्टर्स गिरफ्तार। तेलंगाना के मेदक जिले में वाक़या। तेलंगाना के मेदक जिले में एक राइस मिल के मालिक से डरा धमकाकर रकम का मुतालबा करने वाले 5 नकली रिपोर्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेदक जिले की नारसंगी पुलिस के मुताबिक राइस मिलर को धमकियां देने और गैर कानूनी तरीके से रकम बटोरने की कोशिश करने पर 5 नकली रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया। कामारेड्डी जिले के दासारी नागाराजू, कोकला राजू, मंडला राजमौली, विडुला राजेंद्र और मदपल्ली किरण कुमार मंगल को 2 कारों में मेदक जिले के नारसंगी आए थे और उन्होंने रामायण पेट से नारसंगी गोदाम की तरफ आ रही धान से लदी लारी को रोक लिया। ड्राइवर को धमकियां दी गई। ड्राइवर ने फौरन राइस मिल के मालिक श्रवण कुमार को इत्तला दी और वो वहां पहुंचे। 5 अफराद ने यह कहकर रकम का मुतालबा किया कि वो सहाफ़ी हैं। रकम ना देने पर गैर कानूनी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। इनके रवैये पर शुबा जाहिर करते हुए श्रवण ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई और उनकी तफसीलात हासिल की, जिस पर पता चला कि ये तमाम नकली रिपोर्टर्स हैं। इनके पास 4 जाली शनाख्ती कार्ड पाए गए। मुलाजिमी ने पुलिस को हिरासत में लेकर 2 कारें और 8 मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। मालूम हुआ है कि इनके खिलाफ इस साल जून में कामारेड्डी जिले के बकलूर में मुकदमा दर्ज किया गया था। तेलंगाना के गजवेल टाउन में हुजूम की जानिब से मुस्लिम शख्स को बरहाना परेड करवाने का वाकया। कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट ने माइनॉरिटीज कमीशन को पेश कर दी रिपोर्ट। तेलंगाना के सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर ने गजवेल टाउन में जारिया साल 3 जुलाई की दरमियानी रात में पेश आने वाले वाक़े पर मुतल्लिक़ा पुलिस अफसरान के जरिए एक तफसीली रिपोर्ट तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन को पेश कर दी है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स मोहम्मद इमरान को हुजूम ने बरहाना हालत में परेड करवाया और इसे जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया और इसे फुटपाथ को चाटने के लिए कहा गया, जहां पेशाब भरा हुआ था। कमिश्नर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गजवेल पुलिस स्टेशन ब्लू क्लोड्स की टीम जाए हादसे पर पहुंची और हालात को काबू में किया। वाक़े में मुलव्विस मुलजिमीन के खिलाफ जुर्म नंबर 315, 316, 317, 318, 319, 320 और 321/2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 11 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया और 4 मजीद मुलजिमीन की गिरफ्तारी बाकी है। तमाम मुलजिमीन से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। गजवेल पुलिस ने हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। पुलिस कमिश्नर सिद्दीपेट ने यह भी बताया कि उन्होंने जिले कलेक्टर के साथ शहर में तमाम मज़ाहिब के कायदीन और सियासी पार्टियों के साथ अमन कमेटी की मीटिंग की। इसके बाद टाउन में मामूलात जिंदगी बहाल हुई। उन्होंने समाज दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस गश्त करवाने का तयक़ुब दिया। शहर में मरकजी मीलाद जुलूस निकाला जाएगा। तारीख और वक्त का मुताक़्क़ब ऐलान। खानकाह शुत्तारिया में उलमा मशाइख के इजलास का इनेकाद। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर हैदराबाद में ईद मिलाद जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। इस मौके पर मुसलमानों की जानिब से मरकजी मिलाद जुलूस एहतमाम के साथ निकाला जाता है। गुज़िश्ता 16 बरसों से जुलूस का अहिया किया गया। इस जलसे को जारी रखते हुए इस साल भी मरकजी मिलाद जुलूस निकालने का फैसला किया गया। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ खानकाहों से ताल्लुक़ रखने वाले मशाइख़ इज़ाम, उलमा इकराम, सुन्नी तंजीमों के जिम्मेदारान का एक इजलास कल असर की नमाज से पहले खानकाह शुत्तारिया दबीरपुरा में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात का फैसला किया गया कि मरकजी मिलाद जुलूस और दीगर सरगर्मियों के लिए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इजलास में फैसला किया गया है कि शहर में अमन व अमान की बरकरारी के साथ अक़ायद और जज्बात का भी एहतराम किया जाएगा और शहर में मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। इसके कामयाब इनेकाद के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा इजलासों में मज़ीद उलमा और मशाइख़ और सुन्नी तंजीमों को इसमें शामिल करके इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। जुलूस की तारीख और वक्त का मुताक़्क़ब ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन पर तारक रामाराव का अहम बयान। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन और मुल्क भर में बेक वक्त इलेक्शन यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर IT तारक रामाराव ने अहम बयान दिया है। प्रगति भवन में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अक्टूबर में तेलंगाना में असेंबली के इलेक्शन शायद ना हो, इसके 6 महीने बाद इलेक्शन हो सकते हैं। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि असेंबली इलेक्शंस अप्रैल या मई के महीने में हो सकते हैं और हो सकता है अक्टूबर में शायद नोटिफिकेशन जारी ना हो। KTR ने कहा कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के बाद ही इस सिलसिले में वाज़ेह सूरत हाल सामने आएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में इलेक्शन हो या बेक वक्त मुल्क भर में इलेक्शन हो, BRS को फायदा ही होगा।
KTR ने मजीद कहा कि अगर बेक वक्त इलेक्शन होते हैं तो इस अरसे में मजीद 6 महीने तक इनकी हुकूमत ही कारगुजार हुकूमत के तौर पर बरकरार रहेगी। इस दौरान मजीद तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल आवरी का मौका फराहम होगा। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का एजेंडा गैर वाज़ेह, हुकूमत ने इजलास से एक रोज पहले बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को कुल जमाती इजलास मीटिंग बुलाई है। इस ऑल पार्टी इजलास को अहम समझा जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने अभी तक पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का एजेंडा वाज़ेह नहीं किया। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास 18 से 22 सितंबर तक होगा। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के एजेंडे के बारे में मालूमात ना देने पर कांग्रेस मरकजी हुकूमत पर हमला कर रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सेशन शुरू होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, लेकिन शायद एक शख्स के अलावा किसी को एजेंडे के बारे में कोई मालूमात नहीं है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने माजी में मुनक्किदा पार्लियामेंट की कुछ खुसूसी मीटिंगों का भी जिक्र किया और कहा कि खुसूसी मीटिंगों से पहले एजेंडे के बारे में मालूमात दस्तयाब थी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट के आइंदा खुसूसी इजलास का एजेंडा मुंबई को रियासत से अलग करना और इसे मरकज के जेर इंतजाम इलाका करार देना है। दरअसल मरकजी हुकूमत ने 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए खुसूसी इजलास का एजेंडा अभी तक जाहिर नहीं किया है, जिसकी वजह से सेशन के हवाले से तरह तरह की क़यास आराइयां की जा रही है। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास 18 सितंबर से पुरानी इमारत में शुरू होने जा रहा है। तवक्को है कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर पार्लियामेंट की कार्रवाई को नई इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। राजस्थान हादसा, गुजरात के वजीर आला ने दुख का इजहार किया। लवाहिकीन को 4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने राजस्थान के भरतपुर में एक हौलनाक सड़क हादसे में बस में सफर करने वाले गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 12 अकीदतमंदों की मौत और कई लोगों के जख्मी होने पर गहरे दुख का इजहार किया है। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। चारशंबे की सुबह गुजरात के भावनगर से मथुरा जाने वाली बस आगरा जयपुर हाईवे के किनारे खड़ी थी। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बस के 12 मुसाफिरों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में अंतु भाई लालजी भाई गायनी, नंदराम भाई माथुर भाई गायनी, लल्लू भाई दया भाई ज्ञानी, भारत भाई भीखा भाई लालजी भाई मंजी भाई, अम्बाबेन जीना भाई कम्बूबेन पापेट भाई और मधुबेन लालजी भाई जोड़ा साहबा शामिल हैं। तमाम लाशों को भरतपुर मुर्दाखाना में रखा गया। हादसे में कई लोग शदीद जख्मी हैं। गुजरात कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर और MP शक्ति सिंह गोहिल ने महलूकीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। साइकिल पंक्चर ठीक करने वाला का बेटा बना जज, एग्जाम किया पास, घर में जश्न का माहौल। प्रदेश के प्रयागराज में अपने वालिद के साथ साइकिल का पंक्चर ठीक करने वाले एक लड़के ने तारीख रकम कर दी है और UPPCPSJ में कामयाबी हासिल की है। नौजवान का नाम अहमद है। पहले वो अपने वालिद के काम में मदद किया करता था, लेकिन अहमद जो कि पढ़ाई में होशियार था, इसे इसके वालिद ने मजीद पढ़ने की तरगीब दी और फिर अहमद ने पढ़ाई की और वो जज बन गया। अहमद की वालदा खवातीन के कपड़े सिलाई करती है। फिलहाल अहमद के जज बनने की खुशी में पूरा खानदान पूरे इलाके में मिठाइयाँ तकसीम कर रहा है। वाज़ेह है कि 30 अगस्त को UPPCSJ यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट की भर्ती के एग्जाम के नतायज जारी हुए थे, जिसमें अहमद का नाम भी शामिल था। सबसे बड़ी बात यह है कि अहमद को अपनी पहली कोशिश में ही इसमें कामयाबी मिली है। कुछ दिन पहले तक वो साइकिल के पंक्चर ठीक करवाने में अपने वालिद की मदद किया करते थे, लेकिन अब जज बनने के बाद पूरा खानदान इस तरह से खुश है कि पंक्चर ठीक करने वाले के बेटे की कामयाबी पर प्रयागराज यानी इलाहाबाद के लोगों में जबरदस्त खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अपने बेटे का मुंह मीठा करवाने के साथ साथ पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांट रहे हैं। 17 सितंबर को नई पार्लियामेंट में लहराया जाएगा तिरंगा। PM मोदी भी हो सकते हैं मौजूद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट हाउस में खुसूसी इजलास बुलाया है। इस 5 रोजा इजलास से एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को नए पार्लियामेंट हाउस के सहन में तिरंगा परचम लहराया जाएगा। जरा के मुताबिक राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नई पार्लियामेंट के सहन में तिरंगा परचम लहराएंगे। इस दौरान PM मोदी भी वहां मौजूद रह सकते हैं। आपको बताते चलें कि 17 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश भी है। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान 19 सितंबर को पुराने पार्लियामेंट हाउस से नए पार्लियामेंट हाउस में मुंतकिली का प्रोग्राम होगा। इस दरमियान नई पार्लियामेंट में मुलाजमीन के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। इस ड्रेस कोड के तहत लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन अब खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। इन्हें अब बंद गले के सूट नहीं पहनने होंगे। इसके बजाय पार्लियामेंट के मुलाजमीन
मेजेंटा और गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट्स पहने हुए नजर आएंगे। मुलाजमीन की शर्ट गहरे गुलाबी रंग की होंगी, जिन पर कमल का निशान भी बना होगा। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि नए 5 रोज़ा पार्लियामेंट इजलास का हतमी मकसद क्या है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम, लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944155455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर।